सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं के अंतर्गत हिंदी विषय में पाठ 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उषा। उषा काव्य भाग के अंतर्गत आएगा और इसके बारे में अधिक जानकारी लेने से पहले हम इसके कवि के विषय में जानकारी जुटाते हैं। आइए कवि का परिचय प्राप्त करते हैं। इस पाठ के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। आपका जन्म 13 जनवरी सन 1911 में देहरादून में हुआ है। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश इत्यादि का संपादन। सम्मान के विषय में अगर हम देखें तो साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और अंत में सन 1993 में आपका दिल्ली में निधन हो गया था। आइए पाठ के विषय में कुछ जानकारी जुटाते हैं। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लीपे चौके सा प्रतीत होता है। वह कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल के जैसा दिखाई पड़ता है, या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यानी सफ़ेदी यूं लगती है जैसे नीले जल में किसी गोरी देह झिलमिला रही हो, या किसी सुंदर युवती की देह झिलमिला रही हो, और सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल पल बदलता रहता है, या कह सकते हैं प्रतिपल बदलता रहता है। तो यह था इस पाठ का एक औपचारिक परिचय। अब हम इस पाठ के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रथम काव्यांश इस प्रकार है। बहुत ही छोटी कविता है, लेकिन फिर भी इसे कुछ हिस्सों में हम बांटकर पढ़ेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि बेहद सूक्ष्म दृष्टि से प्रकृति का अवलोकन करते हैं और कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का रंग शंख के समान गहरा नीला था, और उसके कुछ समय बाद भोर हुई अर्थात सुबह हुई। सुबह के यानी भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण में नमी दिखाई पड़ने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश न हो, बल्कि राख से लीपा गीला चौका हो, और नमी के कारण उसमें वह गीलापन था और रंग राख सा गहरा था। अल सुबह भोर में जब हम आकाश को निहारते हैं तो प्रकृति में ऐसे ही बहुत खूबसूरत से रंग उस समय मौजूद रहते हैं। द्वितीय काव्यांश में कवि कहते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। कवि कहते हैं कि भोर के झुटपुटे में अंधेरा और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण
ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल अर्थात काले सिलबट्टे जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान, क्योंकि उस समय जो रंग नज़र आते हैं वो केसर के जैसे नारंगी और लाल रंग के मिश्रण से युक्त होते हैं। वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो और अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली मिट्टी के समान नज़र आती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कवि अंधेरे को काले सिलबट्टे के जैसा बता रहा है और सूरज की लालिमा को केसर के समान। तो यह एक कवि की कल्पना शक्ति है कि वह पल पल बदलते रंगों की खूबसूरती को किन अन्य वस्तुओं के साथ तुलना करके खूबसूरती से पेश कर सकता है। तीसरे काव्यांश में देखते हैं, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है, सूर्योदय होने लगता है, तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की देह झिलमिला रही हो। कुछ समय बाद जब सूर्य उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम से छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो गया है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि उषा कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति के पल पल बदलते सौंदर्य को हमारे सामने साकार करने की कोशिश की है अपने शब्दों के माध्यम से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।